Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now start the next chapter, gravitation of +1 physics. Okay, now start this chapter. Okay, basically हम उस चैप्टर के अंदर आज इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होता है ग्रेविटेशन। वैसे तो आपको पता है ग्रेविटेशन क्या होता है। ओके, तो क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशन की, क्यों ग्रेविटेशन आया, क्यों लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में इतनी थ्योरीज, इतने फार्मूले, इतने कॉन्सेप्ट दिए। ओके, सबसे पहले है कि लोगों ने अपने अराउंड देखा कि जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है। ओके, तो मेन मोटिव यही था कि ये पता लगाना। ओके, तो फर्स्ट ये था कि ए बॉडी थ्रोन अप फाइनली व्हाई फॉल्स डाउन, क्यों नीचे आ जाती है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो ये पता लगाना। ओके, सेकंड इसके अंदर की क्या कॉन्सेप्ट आया कि कोई रेन ड्रॉप ऑलवेज फॉल्स डाउन, हमेशा जो रेन ड्रॉप्स है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरती हैं। बारिश अर्थ के ऊपर क्यों होती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं, पानी ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला जाता। रेन ड्रॉप्स व्हाई फॉल्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड, कि रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ ही क्यों आती हैं, तो ये भी रीज़न बन गया। ये भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना ज़रूरी हो गया। उसके बाद एक और मेन क्वेश्चन आया कि जब भी हम गोइंग अप हिल जाते हैं, ऊपर की तरफ हम हिल्स के ऊपर जाते हैं, इज मोर टायरिंग, ज़्यादा हमारा जोर लगता है, ज़्यादा हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं देन गोइंग डाउन हिल। तो डाउन हिल आना इतना इजी क्यों है, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस राइज हुए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए गैलीलियो साइंटिस्ट सबसे पहले आगे आए। ओके, गैलीलियो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में ऑब्जर्व किया। न्यूटन से बहुत पहले की बात है। ओके, तो उन्होंने ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया, तो उसने एक बात बोली कि जितने भी बॉडीज हैं, कोई भी बॉडीज है, चाहे उसका मास कुछ भी है, ओके, वो हमेशा नीचे की तरफ ही, अर्थ की तरफ ही आती हैं ड्यू टू ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन देम। और उस फोर्स को बाद में मोर फार्मुलेट किया न्यूटन्स ने। ओके, तो चलो हम गैलीलियो की डेफिनेशन क्या, उसने क्या ग्रेविटेशन के बारे में बताया। ही फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दैट, सबसे पहले इसने रिकॉग्नाइज किया that all bodies, irrespective of their mass, fall towards the earth with a constant acceleration। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो ही है जो आपकी ग्रेविटी है, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते आ रहे हो। बट उस टाइम उसने जो वैल्यू दी थी वो नियरली इक्वल ही थी इस वैल्यू के। ओके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द गैलीलियो। तो ये सारा कुछ गैलीलियो ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, बाद में एक नोबल मैन जिसका नेम क्या था, टैक्यो ब्रे, ठीक है, उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी किसमें लगा दी, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्स के अंदर लगा दी, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स के अंदर लगा दी। बट उस टाइम टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था। ओके, टेलीस्कोप आविष्कार नहीं किए गए थे, तो उसने अपने जो सारी ऑब्जर्वेशन की विद नेक्ड आईज की थी। ओके, नंगी आंखों से उसने सारी की सारी ऑब्जर्वेशन करता रहा और अपने काफ़ी ज़्यादा उसने कॉन्सेप्ट लिखे। उन सारे कॉन्सेप्ट को बाद में फार्मुलेट किसने किया, केपलर ने किया। ओके, और केपलर ने अपने 3 लॉज दिए थे उन सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे, जिनको 3 लॉज ऑफ केपलर या प्लैनेटरी मोशंस बोला जाता है।
ओके तो ये सारे जो मोशन है प्लैनेट के मोशन किसके उसकी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले टाइको ब्रे ने की थी, बट उनको फार्मूलेट कैपलर ने किया। ओके तो ये हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। ओके तो नेक्स्ट इसके बाद जो साइंटिस्ट आया जिसने मोर एक्यूरेटली सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है एक्यूरेटली डिफाइन किए, दैट इज द न्यूटन साइंटिस्ट था। ओके तो उसने सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट दिया दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके ये हम बेसिकली इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट हमारी आती है थ्योरीज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन की थ्योरीज। ओके सबसे पहले इस थ्योरी के अंदर जो हम साइंटिस्ट का नेम आता है दैट इज द पटोलमी। ओके पटोलमी ने क्या बताया, सबसे पहले बहुत सिंपल सी बातें इसने बताई कि अब तब इतना टेलीस्कोप वगैरह इतनी टेक्निक्स नहीं थी कि ये मोर एक्यूरेटली अपनी थ्योरी अपनी ऑब्जर्वेशन दे पाते, तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके इस थ्योरी के अंदर क्या बेसिकली क्या डिस्कशन किया गया, इस थ्योरी के अंदर बोला गया कि सन जितने भी स्टार्स जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जियोसेंट्रिक का मतलब ये क्या है, जियो का मतलब अर्थ, सेंटर का मतलब अर्थ को सेंटर लिया गया। ओके दिस इज द जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो साइंटिस्ट कौन से थे हम डिस्कशन करते हैं। ओके साइंटिस्ट आए उसके बाद आर्यभट्ट, हमारे इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट। ओके कब आए, इन 498 एडी के अंदर। उन्होंने क्या डिस्कशन किया, उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट सारे ऑब्जर्वेशन अच्छे से डिस्कशन किया। दैट इज दी कौन कौन से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण को देखा, मून एक्लिप्स देखा, उनके पीछे रीजन फाइंड आउट किए, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट के बारे में देखा, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, और इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने कंक्लूजन दिया कि सन सेंटर है होल यूनिवर्स का, सन इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड देम एंड सॉरी आपको दिख नहीं रहा, एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड sun and also about its axis, अपनी एक्सिस के अराउंड भी वो रोटेट करती है अर्थ जो है। बट इस साइंटिस्ट को मोर एक्यूरेटली, जो आपको पता है इंडियन साइंटिस्ट को इतना तवज्जो इतना नेम नहीं दिया गया, कॉन्सेप्ट सबसे पहले आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन कर दिए थे, बट सारे का सारा जो श्रेय है, जो सारे का सारा इसका बेनिफिट है वो कौन से साइंटिस्ट ने उठा लिया, इन 1543 दैट इज द कोपरनिक्स ने ये सारी बातें ही उन्होंने बताई, और उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, दैट इज द सन इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स। ओके और सारी के सारी जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाती हैं। ओके तो ये उन्होंने बोला। आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके तो ये आपने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट हमारे जो स्टार्ट किया चैप्टर के, आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। कल हम कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।